बीकानेर में वास्तव में दो प्रकार की चित्रकला हुआ करती थी, एक उस्ता कला और एक मथेरेना कला। दो अलग अलग चित्रकलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। उस्ता तो एक शब्द होता है उस्ताद, मैं शायद कभी पहले बता चुका हूं आपको। एक शब्द होता है उस्ताद, इंग्लिश में बोले तो एक्सपर्ट, निपुण, कुशल आप कहेंगे उसको, है ना। जो किसी काम में एक्सपर्ट हो, किसी काम में निपुण हो, कुशल हो, उस्ताद हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उस्ताद। मुगलों के दरबार में लाहौर के अंदर कुछ ऐसे चित्रकार थे जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाया करते थे। बीकानेर के राजा इनको अपने दरबार में लेके आ गए थे। उन उस्तादों ने बीकानेर में जो चित्र बनाए वो उस्ता कला हो गई। खूब सारे अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए थे। हालांकि हम लोग एक ही बात के लिए इनको जानते हैं कि हम कहते हैं कि इन्होंने, हाँ मैं ये बात बताऊं उससे पहले, मैं कई बार जब ऑफलाइन क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि यार उस्ता कला क्या होती है, और बच्चा बड़े जोर शोर से जवाब देता है कि सर ऊंट पर जो की जाती है। मैं पूछता हूं उसको कि ऊंट पे क्या की जाती है, तो सर ऊंट पे डिजाइन बना देते हैं। तो ऊंट पे डिजाइन कैसे बना देते हैं? सर ऊंट के बाल काटेंगे और ऊंट के बाल काट के उसको डिजाइन बना दी जाएगी। इसमें क्या कला हुई? बहुत साधारण सी बात है, कोई बालों को काटने वाला उस प्रकार से डिजाइन बना सकता उन पे। वास्तव में उस्ता कला ये ऊंट के बाल वाली डिजाइन नहीं है। उस्ता कला ये थी कि ऊंट का चमड़े पे सोने की कारीगरी किया करते थे, उसको उस्ता कला बोलते थे। बेसिकली तो वो लोग तेल की कुपियां बनाते थे। तेल की कुपियां होती थी, ऊंट के चमड़े से बनती थी, उन पे सोने की कारीगरी करते, बहुत महीन नक्काशी थी वास्तव में वो। इसको उस्ता कला कहा करते थे। उसमें निपुणता चाहिए, उसमें कुशलता चाहिए। पर आजकल फेमस वो हो रखी है कि ऊंट के बाल काट के आप डिजाइन बना दो। तो उस्ता कला ये थी कि ऊंट की खाल पर, ऊंट के चमड़े पर, कैमल लेदर, सोने की कारीगरी, सोने का चित्रण, इसको उस्ता कला कहा करते थे। कहते मुगल दरबार से दो चित्रकार लाए गए थे, अली रजा और रुकनुद्दीन। इन्होंने शुरू की थी। तो बीकानेर में इस उस्ता कला को शुरू करने वाले कोई बंदे थे, तो अली रजा और रुकनुद्दीन थे। ये इस चित्रकला को शुरू करते हैं। अब तो बीकानेर में खूब ही होती है, बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में सिखाई जाती है। कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर अब तो इसका ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे सिखाते हैं उस्ता कला। खूब अच्छे अच्छे कलाकार हुए इसके, रामलाल हुए, हसन, आसिर खां, हिसामुद्दीन उस्ता, और ये हिसामुद्दीन जी जो थे इनको पद्मश्री मिला हुआ है। इब्राहिम, ईसा, शाहदीन, खूब सारे हुए थे। पर सब प्रकार की पेंटिंग की है भाई इन्होंने। कागजों पे भी चित्र बनाए थे, ऊंट के चमड़े पे भी चित्र, वो चित्रकारी की थी इन्होंने, ऊंट की खाल वाली डिजाइन वगैरह भी बनाई थी। जितने प्रकार के चित्र बनाए जा सकते हैं सब प्रकार के, कैनवास पे बनाए थे, वसलियों पर बनाए थे। तो खूब सारे चित्रकार देख लो। तो उस्ता कला क्या है? तो ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण किया जाता था। इसके लिए उस्तादों को मुगल दरबार से बुलाया गया था। दो उस्ताद मुख्य थे, अली रजा और रुकनुद्दीन, जिन्होंने इसको शुरू किया था। वर्तमान में बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उस्ता कला सिखाई जाती है। इसके मुख्य मुख्य कलाकार रामलाल, हसन, आसिर खां, हिसामुद्दीन उस्ताद, जिसको इसके लिए पद्मश्री दिया गया था बाद में, इब्राहिम, ईसा और शाहदीन है। अलग अलग दूसरे चित्र भी इन लोगों ने बनाए थे। उस्ता कला का मतलब केवल ये मत मान लेना कि केवल ऊंट वाला काम ही करते रहते थे सारा दिन। चित्रकार थे, अच्छे पेंटर थे, दूसरे काम भी करते थे। मथेरेना कला, ये मथेरेना जैन होते हैं, तो ये जैन चित्रकार थे। वास्तव में लोग भित्ति चित्रण करते थे, म्यूरल पेंटिंग्स बनाते थे। देखो भित्ति चित्रण दो प्रकार का हो सकता है। एक तो जब दीवार, मकान बन रहा हो तो गिली दीवार पर यदि बनाए जाए उनको तो बोलते हैं फ्रेस्को। और दीवार सूखने के बाद में यदि खुर्च खुर्च कर इसको बनाया जाए तो उसको बोलते हैं टेम्पेरा। यदि गिली दीवार पर बनाया जाए तो फ्रेस्को कहते हैं। फ्रेस्को इसका एक नाम और होता है अराइस। और यदि दीवार सूखने के बाद बनाया जाए तो उसको बोलते हैं टेम्पेरा। कि मकान बन गया, दीवार सूख गई, अब खुर्च के बनाओगे भित्ति चित्र तो टेम्पेरा है। दीवार जब बन रही थी, गिले प्लस्तर पर यदि आप बनाओगे, वेट दीवार पर बनाओगे तो उसे फ्रेस्को अराइस कहते हैं। वास्तव में बीकानेर वाले ये जो थे फ्रेस्को करते थे, फ्रेस्को अराइस करते थे।
अच्छा, बनाते क्या थे? तो राजा महाराजाओं के चित्र। राजा महाराजाओं के चित्र बनाया करते थे। अब पर इनको ही नाम नहीं है, फ्रेस्को अराइस नहीं बोलते थे। ये बाद में इसका नाम निकाल लेते हैं, ये इसको कहते थे आला गिला, कि भाई आला, आले आले में बनाएंगे हम तो चित्र, गिले गिले में चित्र बनाएंगे, तो इसका नाम आला गिला कर दिया। शेखावटी वाले और तेज पड़े, उन्होंने इसका नाम कर दिया पणो। तो मथेरना कला वास्तव में जैनों में एक सबकास्ट होती है मथेरना, उनके द्वारा भित्ति चित्रण किया जाता था, क्योंकि गिले प्लस्तर पे किया जाता था। गिले प्लस्तर पर उनके द्वारा किया जाने वाला भित्ति चित्रण था। इसे फ्रेस्को अराइस भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में वो लोग इसे आला गिला बोलते थे, और शेखावटी वाले इसको पणो कहा करते थे। खूब अच्छे अच्छे चित्रकार हुए इसके, चंदूलाल, मुन्ना लाल, मुकुंद, ऐसे चलो। तो दो प्रकार की चित्रकला बीकानेर में उस्तादों द्वारा शुरू की गई उस्ताकला, अली रजा रुकनुद्दीन द्वारा। मथेरना नाम के मथेरना जो जैन चित्रकार थे, उनके द्वारा जो गिले प्लस्तर पर चित्रकारी की जाती थी, उसको मथेरना कला। लोकल भाषा में इसको आला गिला या पणो कहा जाता था। वैसे इसका नाम फ्रेस्को अराइस होता है। गिले प्लस्तर पर वो राजा महाराजाओं के चित्र बनाया करते थे। इसका मतलब है कि राजा महाराजा जब भी कोई महल वगैरह बनाते तो गिले प्लस्तर पे उसको कहते गिला भाई पेंटिंग बना दे। यहाँ पे वो जो पेंटिंग बना दिया करते थे, उसको लोकल भाषा में वो लोग गिला, आला गिला बोल दिया करते थे। मथेरना बनाते इसलिए मथेरना कला कर देते हैं। वैसे उसका नाम फ्रेस्को अराइस है। मुझे एक मूवी याद आती है, लव आजकल, सैफ अली खान दीपिका पादुकोण की एक मूवी है, इम्तियाज अली की, और उसके अंदर सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण में ब्रेकअप होता है। विदेश में रहते हैं वो लोग। दीपिका पादुकोण कहती है मैं वापस इंडिया जा रही हूं तथा इंडिया जाके फ्रेस्को करूंगी। मूवी को देखते हुए अपने एकदम कान खड़े हो गए, फ्रेस्को करेगी, ये गिले प्लस्तर पर चित्रकारी करेगी। फिर मूवी में अगला सीन दिखाते हैं कि सैफ अली खान उसको मनाने के लिए आया है, वो एक बिल्डिंग के अंदर और दीवार को खुर्च के उस पर चित्र बना रही है। ये तो टेम्पेरा कर रही है। फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्रेस्को करूंगी? इसका मतलब डायरेक्टर गलत बना गया सीन। उसने करवाई टेम्पेरा है, बुलवाया फ्रेस्को है। फिर मुझे लगा यार इम्तियाज अली इतना बड़ा डायरेक्टर ऐसी गलती कैसे कर सकता है। फिर समझ में आया कि लोग भी कहां फ्रेस्को टेम्पेरा को नोटिस करते हैं। लोगों को दीपिका पादुकोण देखनी थी, इम्तियाज अली ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ दिखा दिया। बाकी चीजें कौन फ्रेस्को कर रही, कौन टेम्पेरा कर रही, तेरे जैसे कोई दिमाग में कुछ नहीं आ जाए तो भले ही हो, बाकी कौन ध्यान देता है इस तरफ और कौन नहीं देता है। आप ध्यान देना भाई, गिले पे कराए तो फ्रेस्को, सूखे पे कराए तो टेम्पेरा है। तो ये दो प्रकार की चित्रकला थी बीकानेर में, उस्ता कला और मथेरना कला। विशेषता है बीकानेर चित्रकला की, खूब सारी विशेषता है। ये तो मुगल चित्रकला का प्रभाव है, ऑब्वियस सी बात है, मुगलों के साथ में लंबे टाइम तक रहे। तो बीकानेर के ज्यादातर राजाओं की पोस्टिंग साउथ में रखी, तो दक्षिण चित्रकला का प्रभाव है। बीकानेर पंजाब के पास में पड़ता है, तो पंजाब चित्रकला का प्रभाव है। तीन तो ये दिखाई देते हैं, मुगल चित्रकला का प्रभाव, दक्षिण चित्रकला का प्रभाव है, और पंजाब चित्रकला का प्रभाव। अच्छा, और पहाड़ों का चित्रण ज्यादा किया गया। रेत के टीलों का चित्रण ज्यादा किया गया। फूल पत्तियों का चित्रण ज्यादा हुआ। फूल पत्तियों का चित्रण अधिक। महिलाएं एकदम जीरो फिगर दिखाई गई है, पतली पतली सी महिलाएं, एक हरी तनवंगी, एकदम पतली पतली सी महिलाएं दिखाई हुई है इसके अंदर। एक बड़ी जोरदार विशेषता है इसकी कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। मुस्लिम चित्रकार है और हिंदू देवी देवताओं के चित्र है। सांप्रदायिक सद्भाव है अपने आप। और अभी देखो पीछे मैंने जितने चित्रकार भी बताए थे उनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। राजा चूंकि हिंदू थे तो राजा तो हिंदुओं के चित्र बनवाएंगे, तो मुस्लिम चित्रकारों ने भी भाई हिंदू देवताओं के चित्र बना दिए थे। मुझे और याद आता है कि मैं शायर का नाम भूल रहा हूं, पर किसी एक शायर का बीकानेर के बारे में डायलॉग है, तेरा सारा जहर उतर जाएगा 2 दिन मेरे शहर में रहकर तो देख, कि जो भी दिमाग का कचरा है वो सारा साफ हो जाएगा, 2 दिन कोई बीकानेर में रह के तो देखे। तो सांप्रदायिक सद्भाव पे कही गई लाइन है, याद रखना। आप बीकानेर का नाम लेके क्यों लिखो, कल को कोई ऐसे आए उसमें भारत के बारे में, राजस्थान के बारे में लिखना, आपने उधर चिपकाना, किसको पता एग्जैक्टली बीकानेर के बारे में बोली गई या नहीं बोली गई। आप कहीं ऐसी बात लिखो तब कहना
कि भारत की गंगा जमुना तहजीब को देखकर लगता है, बाद में लाइनें चिपका देना आपने। तो ये मैं लाइन जब भी पढ़ता हूं कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवताओं के चित्र बनाए थे, तब मुझे लगता है कि हाँ यार ये बात तो सही है। एक और बड़ी जोरदार बात, एक तो बीकानेर के चित्रकार और एक शेखावाटी के चित्रकार, चित्रों के साथ में नाम और तिथि लिख दिया करते थे। ये विशेषता बाकी जगह देखने को नहीं मिलती। नेम एंड डेट यदि कहीं पर देखने को मिलता है तो ये बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकारों के साथ में देखने को मिलता है कि वो चित्रों के साथ में अपना नाम भी लिखते थे और तिथि भी अंकित कर दिया करते थे। बाकी भारत में लोग यूं देखते कि यार सब भगवान का करवाया हुआ है, नाम लिखने से क्या फायदा है। मैं हमेशा के पर क्लास में हंसता रहता हूँ कि यार भारत में हम हर चीज में भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, खुद कभी क्रेडिट लेते हैं। कि पापा से कोई पूछेगी बिजनेस अच्छा चल रहा है आपका, तो और पापा कहेंगे अरे अरे सब भगवान की दया है। किसी और बंदे से पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है, उसको कहा जाएगा नेताजी आजकल तो खूब प्रगति कर रहा है, अरे सब ऊपर वाले की दया है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपसे पूछेंगे कि आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हो, आप वापस करो, उसकी कृपा है, उसकी कृपा के बिना कुछ ही नहीं हो सकता। तो भारत में लोग किताब लिखने के बाद और चित्र बनाने के बाद में उसके नीचे नाम तक नहीं लिखते थे। ये बीकानेर वालों ने शुरू किया कि ना भाई साहब ऊपर वाले की तो है जो है, पर मेरी भी मेहनत है, मेरा नाम है, मेरी डेट है इसके साथ में, तो नाम और तिथि भी लिख दिया करते थे। बीकानेर वाले में रंग भी अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। लाल रंग यूज में लिया करते थे, बैंगनी रंग यूज में लिया इन लोगों ने, बादामी रंग यूज में लिया, स्लेटी रंग यूज में लिया, तो खूब सारे अलग अलग रंग भी यूज में लिए गए थे। तो मुगल, दक्षिण और पंजाब चित्रकला का प्रभाव है। पहाड़ों के चित्र बनाए गए, रेत के टीलों के चित्र बनाए गए, फूल पत्तियों का चित्रण किया गया। एक हरी तनवंगी महिलाएं, मतलब जीरो फिगर महिलाएं, पतली पतली महिलाएं। मुस्लिम चित्रकार हिंदू देवताओं के चित्र बनाते हैं। बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकार अपने चित्रों के साथ में नाम और तिथि लिखते हैं। लाल, बैंगनी, बादामी और स्लेटी रंगों का प्रयोग करते थे। ये भाई आपके बीकानेर वाली चित्रकला। किशनगढ़